जहां जन्म श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हुआ वह बंगाल हमारा है। ये चुनाव 2026 बंगाल का चुनाव के बाद ये नारा अब भाजपा नेता कह रहे हैं, लेकिन ये नारा एक नारा नहीं, एक भावना, एक सेंटिमेंट के तौर पे सालों से देखा जा रहा था। बंगाल चुनाव के बाद जो परिणाम आया उसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जयवीर सर है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं जो परिणाम आया? ममता कह रही है हम इस्तीफा नहीं देंगे और कह रही है पूरी तरीके से लूट है, लोकतंत्र की हत्या। आप किस तरीके से ओवरऑल समीकरण को देख रहे हैं? देखिए, पहले तो बंगाल की जनता को हृदय से बधाई और उनका धन्यवाद, जिन्होंने आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस सपने को पूरा करने का काम किया जो उन्होंने बहुत समय पहले भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के गठन के समय जो एक सपना सोया था, आज पूरा हुआ है। आज वो सपना भी पूरा हुआ है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का सपना आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो सका है। इसके लिए आदरणीय मोदी जी के प्रयास को बधाई, आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति को बधाई और भारतीय जनता पार्टी के पूरे शीर्ष से लेकर के स्टेट के नेतृत्व को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनकी कुशल रणनीति से वहाँ की जनता की भावनाओं को सम्मान मिलते हुए अभूतपूर्व रूप से जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का परिणाम आया। और मैं समझता हूँ ये सोनार बंगला बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय हितों के दृष्टिगत, स्टेट तो होते रहते हैं, कोई भी स्टेट हो, लेकिन बंगला देश बनाने में जो बंगाल की भूमिका बन रही थी, जिस तरीके का वातावरण बन रहा था, घुसपैठिए, उग्रवादी, आतंकवादी, ये सब पनप रहा था, वहाँ के मूल निवासियों को हतोत्साहित किया रहा था, उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, विकास रुक गया था। उसके लिए एक नया जनादेश मिला है, तो अब नया बंगाल देखने को मिलेगा। ये राष्ट्र हित में भी था, आवश्यक था और सनातन संस्कृति के पुनरुद्धार का एक नया काल आएगा और नया बंगाल, सोनार बंगाल आपको देखने को मिलेगा। सर, अंजोल बंगाल में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो 17 साल 25 साल से बंद थे, खोले गए। उत्तर प्रदेश में पर्यटन में आपने जिस तरीके से काम किया, आने वाले समय में क्या वहाँ देखा जा सकता है? देखिए, आप एक तो गंभीरता इस बात की खुद देख रहे होंगे जी कि जिस मंदिर को खोलने के आदेश वर्षों पूर्व बंगाल के माननीय उच्च न्यायालय ने दे रखे थे, लेकिन उनका धरातल पर अनुपालन सरकार के इशारे पर प्रशासन के द्वारा नहीं किया रहा था। आज कोई आदेश करने की जरूरत नहीं पड़ी, केवल राजनीतिक परिदृश्य अभी बदला भी नहीं, ओथ भी नहीं हुई है, बदलता हुआ जैसे दिखाई पड़ा है। आज उच्च न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने स्वतः करा के बंद पड़े कपाट उस मंदिर के खोलने का काम कर दिया। इसका मतलब वहाँ अपने आप झलक दिखाई पड़ रही है कि सनातन संस्कृति का उद्गम का समय आ गया है। बदला हुआ बंगाल करवटें ले रहा है और नया बंगाल 9 तारीख के शपथ लेते ही एक नया कीर्तिमान बनाएगा। सनातन संस्कृति का सम्मान होगा, भारतीय परंपराओं का सम्मान होगा, वहाँ के उद्योग धंधे, विकास, लोगों को न्याय और कानून का राज स्थापित होगा, ऐसे हमें उम्मीद है। सर, आखिरी 2 सवाल। इसका परिणाम बंगाल में जो बाकी असम में रिजल्ट आए, इसका गोवा और उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने और अन्य राज्यों में चुनाव होने में इसका कितना असर आप देख रहे हैं, खास करके गोवा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव? निश्चित रूप से इससे पूरे देश में एक वातावरण बना है, देश में मैसेज हुआ है। हालांकि ये सही था कि उत्तर प्रदेश में वैसे भी बहुत अच्छी स्थितियाँ, तीसरी बार सरकार बननी थी, लेकिन अब एक तरफा आम आदमी भी, विपक्षी भी हैरान है, हतप्रद है, हताश है, निराश है। उनको लग रहा है कि अब कोई मुकाबला नहीं, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सर, आखिरी सवाल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जिस तरीके से मांसाहारी को लेकर एक नई डिबेट छिड़ गई है, क्या कहेंगे इस पे आप? कोई डिबेट नहीं, जो लोग खाते हैं उन पर कोई प्रतिबंध थोड़ी ही लगा रहे हैं हम लोग, लेकिन सरकार उनको, देखिए, भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के मूल्य, हमारे ऋषियों मुनियों तपस्वियों ने अपना जीवन फल फूल पेड़ पौधे औषधियों से छाल खा के सैकड़ों साल तक स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन बिताया है। ये हमारी भारत की संस्कृति परंपरा है, उसका सम्मान देने का काम हम कर रहे हैं। अब मांसाहार को ब्रांडेड सरकार करे, ये तो उचित नहीं लगता। थैंक यू सो मच सर, राष्ट्रपति। वेलकम। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह।